नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसके लिए नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं थे, जादू थे। एक कहानी एक ऐसे लड़के की जो भारत के एक छोटे से गांव से निकलकर गणित की पूरी दुनिया को बदलने वाला था। तो चलिए श्रीनिवास रामानुजन की इस इनक्रेडिबल यात्रा को करीब से जानते हैं। ये शब्द हैं दुनिया के जाने माने मैथमेटिशियन G.H. हार्डी के। और पता है उन्होंने ये कब कहा? जब उन्होंने पहली बार रामानुजन का काम देखा। वो हैरान थे, मतलब उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सवाल यह है कि आखिर उन पन्नों में ऐसा क्या था जिसने हार्डी जैसे जीनियस का भी दिमाग घुमा दिया। और बस यही यही वो सवाल है जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक क्लर्क जिसको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी, उसने मैथ्स के सबसे बड़े बड़े महारथियों को पीछे छोड़ दिया। ये कहानी सच कहूं तो किसी पहेली से कम नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चिट्ठी से। हाँ, एक खत। सुनने में बड़ा आम सा लगता है ना? लेकिन ये कोई मामूली खत नहीं था। ये वो खत था जिसने मैथ्स के दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1913। सोचिए, मद्रास में एक क्लर्क जो साल का सिर्फ 20 पाउंड कमाता था, उसका एक खत पहुंचता है सीधा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और उस खत के अंदर थी 120 थ्योरम्स। ऐसी थ्योरम्स जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों का भी सिल चकरा गया। और ये खत भेजा था रामानुजन ने, G.H. हार्डी को। लेकिन कैम्ब्रिज की इस कहानी से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर रामानुजन थे कौन। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और मिलते हैं उस लड़के से जिसे सच में नंबरों से प्यार था। रामानुजन का जन्म हुआ 22 दिसंबर 1887 को एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में। और ताज्जुब की बात यह है कि उन्हें मैथ्स की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग कभी मिली ही नहीं। उनका पूरा ध्यान, उनका जुनून सिर्फ और सिर्फ नंबर्स थे। और इसी वजह से वो बाकी सब्जेक्ट्स में अक्सर फेल हो जाया करते थे। जरा सोचिए, एक ऐसा दिमाग जो इन्फिनिटी तक को समझ सकता था, वो स्कूल के सिस्टम में फिट ही नहीं हो पा रहा था। उनके बचपन का एक किस्सा तो बहुत ही मशहूर है। क्लास में उनके टीचर समझा रहे थे कि अगर 1000 फल 1000 लोगों में बांटे जाएं तो हर किसी को एक मिलेगा। सिंपल। तभी छोटे से रामानुजन खड़े हुए और पूछा, सर, अगर 0 फ्रूट्स को 0 लोगों में बांटा जाए तो क्या तब भी हर किसी को एक मिलेगा? वो उस उम्र में 0 डिवाइडेड बाय 0 के कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे थे। कमाल है। और अब जो ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रामानुजन की असली नोटबुक का एक पन्ना है। सोचिए, अकेले बैठकर बिना किसी की मदद के उन्होंने अपनी नोटबुक्स को ऐसे ही अनगिनत थ्योरम्स और फॉर्मूलों से भर दिया था। ये किसी खजाने से कम नहीं है। हार्डी को भेजे उस एक खत ने सब कुछ बदल दिया। रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाया गया और यहीं से शुरू हुई दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की, दो बिल्कुल अलग इंसानों की एक अनोखी पार्टनरशिप। दोनों के काम करने का तरीका जमीन आसमान का फर्क था। रामानुजन कहते थे कि उनकी कुलदेवी नामगिरी सपनों में आकर उन्हें फॉर्मूले बताते हैं, मतलब एक तरह की डिवाइन इंस्पिरेशन। और दूसरी तरफ थे हार्डी, जिन्हें हर चीज का लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रूफ चाहिए था। एक का आधार था विश्वास, तो दूसरे का तर्क। इंग्लैंड में रामानुजन की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। कल्चर शॉक तो था ही, ऊपर से पहला विश्व युद्ध चल रहा था। वो पक्के शाकाहारी थे और उनके लिए वहां सही खाना मिलना भी एक जंग जैसा था। लेकिन ये सिर्फ बाहरी मुश्किलें नहीं थी, अंदर से वो बहुत अकेले थे। उन्हें घर की बहुत याद आती थी। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसका दिमाग तो यूनिवर्स के सीक्रेट सुलझा रहा था, पर दिल अपने घर के लिए तरस रहा था। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद रामानुजन का दिमाग रुका नहीं। वो लगातार नंबरों का जादू बुनता रहा। तो चलिए अब उनकी कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली खोजों पर एक नजर डालते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 17,929। पहली नजर में एक आम सा नंबर लगता है, राइट? लेकिन नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी है। हुआ यूं कि एक बार हार्डी अस्पताल में रामानुजन से मिलने गए। उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में कहा कि वो जिस टैक्सी से आए हैं उसका नंबर 1729 था और ये बड़ा ही डल बोरिंग सा नंबर है। इस पर बीमार रामानुजन ने बिस्तर पर लेटे लेटे तुरंत जवाब दिया, नहीं हार्डी, ये बोरिंग नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। ये सबसे छोटा नंबर है जिसे 2 अलग अलग तरीकों से 2 क्यूब्स के सम के तौर पर लिखा जा सकता है। और ये रहे वो 2 तरीके। देखिए, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब और 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, दोनों का जवाब 1729 ही आता है। ये दिखाता है कि उनका दिमाग कितनी तेजी से काम करता था। कमाल का इंट्यूशन था। अच्छा, एक और जादू देखें। ये है रामानुजन का मैजिक स्क्वायर। अब दिखने में तो ये किसी भी दूसरे मैजिक स्क्वायर जैसा ही है,
लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत गहरा राज छिपा है। देखिए, इसमें किसी भी रो के नंबर्स को जोड़ लीजिए, जवाब आएगा 139। किसी भी कॉलम को जोड़िए, फिर से 139। दोनों डायगोनल्स का टोटल भी 139 है। और इतना ही नहीं, चारों कोनों के नंबर्स को जोड़ने पर भी 139 ही आता है ना मजेदार? लेकिन सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला राज वो है पहली लाइन। जरा गौर से देखिए, 22, 12, 18, 87। ये रामानुजन की जन्म तिथि है, 22 दिसंबर 1887। उन्होंने तो जैसे अपनी पूरी जिंदगी को ही गणित में ढाल दिया था। रामानुजन की कहानी सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूलों की कहानी नहीं है। उनकी जिंदगी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं? सबसे पहली बात, जुनून फॉर्मल एजुकेशन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। दूसरी, मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए। तीसरी, हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए, चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जैसी वो हैं। चौथी, खुद पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। और पांचवी, अपने ज्ञान को कभी सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहिए, उसे दुनिया के साथ बांटना चाहिए। चलिए, अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि रामानुजन अपने पीछे दुनिया के लिए क्या छोड़ गए। सिर्फ 32 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। एक बहुत छोटी सी जिंदगी, लेकिन उनकी विरासत, उनकी ये नोटबुक्स आज भी जिंदा हैं। और यही नोटबुक्स हैं जो आज भी मॉडर्न साइंस को रास्ता दिखा रही हैं। उनका काम खासकर पार्टीशन थ्योरी पर आज भी मॉडर्न साइंस को पावर दे रहा है। जैसे कि क्रिप्टोग्राफी में उनके दिए सिद्धांत डेटा को सिक्योर करने और सीक्रेट कोड्स बनाने में मदद करते हैं। फिजिक्स में तो ब्लैक होल्स के रहस्यों को समझने में भी उनकी थ्योरीज काम आती हैं। और तो और, आज की जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग, उसकी नींव में भी कहीं ना कहीं रामानुजन का काम है। सोचिए, 100 साल पहले किया गया काम आज भविष्य की टेक्नोलॉजी बना रहा है। तो आखिर में रामानुजन की कहानी सिर्फ गणित की नहीं है, ये कहानी है इंसान के जज्बे की, उसकी असीम शक्ति की। वो हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं कि जीनियस कहीं भी किसी भी कोने में मिल सकता है और उसे चमकने के लिए किसी डिग्री की नहीं, बस एक जुनून की जरूरत होती है। उनके इस बेमिसाल योगदान के लिए ये दुनिया हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहेगी।